क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के ढेर सिंहों को अपनी फरसा दिखाते हो। तेरी सीना जोरी सारी थौल मिला दूंगा, तेरी से की शान भुला दूंगा और तुझे क्षण में मिट्टी में मिला दूंगा। और बेटा बटकटे छठे चुलबुले नेक ने शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा किससे तू रार बढ़ाता है, किससे रार बढ़ाता है। और दूधू यहाँ डूब जाए ये हो रघुनाथ, समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आए हो बड़ी शान से किसी सभा मत, तो मानवी छड़ में मिटाऊंगा। सरासर बाण धरि को कर शत्रु की शोध की सरता बहाऊंगा। करके ना दिखाऊं तो समझता है आपके चरणों की अस्त्र शस्त्र लखन लाल ना कहूंगा। लखन लाल ना कहोगे? हे पिनाकी, अरे दोनों है पिनाक जाने वाके भूतंड का तन से मिल गई हूँ। धार के अपार बोध, छाड़ के दया का बोध, सबरी नर नारियों को ठान लाऊंगा। जो निम्बस रक्तन को साई करे तो काट के कट ये धूल में मिलाऊंगा। इतनी न करो तो सपाट गुरुशंकर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार परशुराम ना कहूंगा। अरे परशुराम जी, तुम्हारी तो गणना है क्या? तुम हो राग देरी और तुम का चक्कर में हम का लगी है कितनी देरी। चमाचम चमकती है प्रतंचा चमकरों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं की शोर की सरता बहाता है। युद्ध की बात है तुम्हें कहाँ तक बतावे? जब हम क्रोध करते हैं तो लाशों का ढेर लाशों पर ढेर लग जाता है। सिंह चलता है अकेले और सियार चलते टोली में, और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते झोली में। बकट है बतूनी, बच्चात है बिलोकपाल, प्रताप बलजोरी पैर की बढ़ावे रे। तोरी ये तमतमाती त्योरी रे, तीन ता ताई चर शंकर कहावे रे। लखन लखे रे, लखन लख रे, लख लाख चरेंगे लोग, लहूर का लोभा उठावे रे। छोकरे न छेड़, छक्के छूटे छटपटे, तेरी क्या विसात सामने कोई वीर ताल ठोक रहे हैं। भाई न रे, डर जाएंगे क्या? अरे आओ लड़ लो। अरे जाने कितने आए, तुम तो एक ही हो। जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। अरे देखता नदी में प्रवेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के। ये याद भुला देता, करके घनघोर दिखा देता, और उछल कर परशुराम मुनि सभी भुला देता। उछल फरसा को छीनवो, छोटे छोटे छौनन को खेलनाई, छोटी सी उम्र में तू छार हो जाएगा। अरे छीने हुई आओ छोटे छोटे छौनन के धनुष वाई के धोखे तू हाथ हम पर उठावेगा। अरे जो थिनियो तो हमारा धनुष बाण फरसा, अरे मिलिए सब और यही फरसा तुम्हें यमपुरी पहुंचावेगा। हाँ, यमपुरी पहुंचावेगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से तो ज्ञान सवाई हो, और मूर्ख मारे लठ से तो पट लड़ाई तुले हुए। भूल जाओ चलो फांद बहुत है, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, खींच के आपके आस पड़ोस आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। अरे ज्ञानी होकर समझ न पाए वो फिर कैसा ज्ञानी है, और आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना पानी है। अरे सुन मेरे लक्ष्मण, अरे तू क्या जाने है पानी है? पानी जानते हो क्या है? पानी के बारे में जानते हो? जीवन है संग्राम यहाँ पर टिकते पानी वाले, और हमने देखे सिंह बहुत से गरज कर आने वाले। अरे मिला न उनको कोई वीर जब पड़े परस के पाले, और जीवन है संग्राम यहाँ पर टिकते पानी वाले। तो मैंने भी हठानी है, पानी की बात कर रहे हो तो मैंने भी हठानी है। वो अभी प्रकट कर दूंगा कि इस दूध में कितना पानी है। अच्छा, तो मैंने भी हठानी है, और आज साफ प्रकट हो जाएगा कि इसमें कितना पानी है, किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। और सामने अच्छा ऐसा है, हाँ। जहाँ अपनी गलती हो
वहाँ गलती मान लेनी चाहिए। गलती तुम्हारी है। इसके दो प्रमाण है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। अच्छा, एक तो आपका शरीर ही बता रहा है, बता रहा है, ठीक है। हाँ, कि आप ज्यादा दूध पिए हो। और दूसरा, आप 5 भाई और आप क्रमशः पैदा हुए, तो आपको अपनी मैया का सारा दूध पिया। और सौभाग्य से हम 2 भाई और दोनों जुड़वा पैदा हुए, एक हम और एक हमारा भाई शत्रुसूदन। तो हमारे दूध में बंटवारा हो गया। तो हम आपको भी प्रणाम करते हैं। फिर छूले का एक बार, हाँ, आपको भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पहली बात तो माता रेणुका को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आपको अपना सारा दूध पिलाया, और उनसे भी ज्यादा धन्य हो आप। लाओ आप लोग छूले। उनसे भी ज्यादा धन्य हो आप, जिन्होंने उन्हीं के गर्दन में ये फरसा चटकाया। उन्हीं की गर्दन। हाँ। अच्छा, उनके गर्दन में चटकाया तो हमें कोई दोष नहीं लगा। शास्त्र क्या कहता है व्यास जी, क्या कहता है? कहे लखने मुनि परशुराम पितुआ क्या राखी। वो आपका विषय नहीं है, आप वहीं लो, ये मेरा विषय। परशुराम पितुआ क्या राखी, हमारी मातु लोक सब साखी। मैंने माता का वध किया, कोई दोष नहीं लगा। 4 भाइयों का वध किया, कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारा भी वध कर दूंगा, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार है। कैसा अवतार है? तो शास्त्र कहता है मीन कमठ है? क्या है मेरा? जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हें नसायो। कौन नसायो? मैं। कौन? किस रूप में? तो शास्त्र कहता है मीन कमठ सूकर नरहरि, अबामन परशुराम। परशुराम बपधरी। तुम उसे इदु नहीं कर सकते, क्योंकि त्वा राज बलम मम मंत्र बलम, त्वा सैन्य बलम मम श्राप बलम, त्वा धान्य बलम मम योग बलम। ब्राह्मण सबलम सबलम सबलम। ब्राह्मण सबल है। मैं फरसा रख दूं तो भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। क्या हूं? ब्राह्मण। और देखिए, मैं केवल एक मंत्र पढ़ूंगा, उस मंत्र को पढ़ते तुम और पूरी अयोध्या सहित एक बार में भस्म कर दूं। कर दूं? ओम हम हीम हौ हा लक्ष्मणस मर्दई मर्दई उच्चाटई उच्चाटई छेदई छेदई उन्माद नभ कुरु ओम हौ हा फट स्वाहा। हो गई? हो गया, लेकिन बच गया। कैसे बच गए? क्यों बच गया? क्योंकि मैंने इसमें संकल्प नहीं पढ़ा और बिना संकल्प के कोई अच्छा, भी जब मंत्र बस के बाहर हो जाए तो संकल्प नहीं पड़ा। अभी संकल्प नहीं पढ़ा। अगर मैंने संकल्प पढ़ दिया होता, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्राह्मणो ही द्वितीय प्राते श्वेत वारा कल्पे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक तिथौ अमुक लग्नौ अमुक ऋतौ अमुक नाम अमुक पिता का नाम अमुक गोत्रे अमुक स्थाने अमुक कर्म करी ससे। बेटा तू हमको बता। अभी मुक्त वाराणसी क्षेत्र आनंदमणि महाप्रसाने गौरी घंटक विराजते मैकमापदे संवत्सरे। क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं, आगल पागल तो नहीं हो गए? चलो, वैसे सन्नपात तुमको लग सकता है। क्यों लग सकता है व्यास जी? संभालो जरा। सन्नपात इसको हो गया, हमें लग रहा है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, और तिनते पुनि उपजे बहुसूला। काम बाध कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नीति खाती जा रहा। और प्रीति करें जो 3 भाई। और कौन है 3? यहाँ 3 ही हैं, राम लक्ष्मण विश्वामित्र। कितने हैं? कितने हैं? 3 ही है ना। तो शास्त्र कहता है प्रीति करे जो 3 भाई,
तो उपजे सन्नपात दुख दाई। और तुम कह रहे थे माता सूत्र, तुम्हें देखो सूत्र पढ़ता हूं। प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कुसुमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते, खष्टम कात्यायनी चा, सप्तमम काल रात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री, नौ दुर्गा प्रकीर्ता, नौ दुर्गा एक शब्द आया स्कंद माता। क्या है स्कंद माता? करो विचार। स्कंद माने क्या स्कंद वाली? बता दिया तो बता तो तुम दोगे। वशिष्ठ के शिष्यों साधारण थोड़ा हो, बता दो दोगे। स्कंद माता इसलिए कहा गया है। स्कंद किसका नाम है? स्कंद किसका नाम है? स्कंद नाम है खलानन का। खलानन किसके पुत्र हैं? खलानन माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए वहाँ स्कंद शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद माता नहीं जानते हैं, जबरदस्ती लोग अपना अर्थ लगा देखा हो। इसलिए हर, चलिए बेटा अब मेरा जीवन परिचय समझो क्या है। मैं हिमशैल हूँ। अच्छा, आज ये तुमको जीवन परिचय दे रहा हूँ। वैसे मेरा जीवन परिचय ये नहीं है। क्या है? मैं पृथ्वी का श्रृंगार और अंगार बना धदिका करता हूँ। अच्छा, मैं पृथ्वी का श्रृंगार और अंगार बना धदिका करता हूँ। मेरा जीवन खेल नहीं है, दो राहों का मेल नहीं है। मुझको तुम मत समझो, मुझको तुम मत समझो रजकण, मैं अणुशक्ति का एक समिश्रण। मैं भूतल का अभिशाप नहीं, मैं भूतल का अभिशाप नहीं, वरदान लिए चमका करता हूँ। मैं पृथ्वी का श्रृंगार और अंगार बना धदिका करता हूँ। देखिए, मेरा पंथ अकेला राही, मुझे न चाहिए मेला राही। मैं जग में क्रांति कराने वाला, मैं जग में क्रांति रचाने वाला, मैं क्रांति वीर निर्भयता का वरदान लिए घूमा करता हूँ। मैं पृथ्वी का श्रृंगार और मैं पृथ्वी का श्रृंगार हूँ। कैसे? निज संताप सुनायस रोई, और काहू से कछु काज न होई। जब काज न हुई तो हमने क्या किया? उठाया परश को, चल दिया और पृथ्वी पर घूमा। 21 बार भ्रमण किया। जितने अत्याचारी थे सभी का समापन कर दिया, उनसे उनकी भूमि को छीन लिया और छीन करके गरीब लोगों में उसको बांट दिया। ये मैंने किया। अच्छा, गरीबों में बांटा कि संतों को बांटा? किसको बांटा? गरीबों को बांटा। किसको बांटा? किसको बांटा? ब्राह्मणों को बांटा। उस समय ब्राह्मण ही ब्राह्मण गरीब थे क्या था? उस समय ब्राह्मणों से क्षत्रियों ने भूमि छीन ली थी। ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुए, अन्य जातियों पर भी, वैश्यों पर भी अत्याचार हुए। तब परशुराम को देखा नहीं गया और हमने उठाया परश को और क्षत्रियों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तो व्यासी, पहले तुम सोच समझ लो, पहले तुम सोच समझ लो और भली भांति तुम मुझे परख लो। पहले कहा हमारा मानो, बाद में बात इद्दु की ठानो, बाद में बात इद्दु की ठानो। मैं अखिल वीर अधिनायक बन स्वच्छंद विश्व विचरण करता हूँ। सुना है कहीं? मैं पृथ्वी का श्रृंगार और अंगार बना धदिका करता हूँ। मैं पृथ्वी का श्रृंगार और अंगार बना धदिका करता हूँ, अंगार बना धदिका करता हूँ। क्या है जीवन परिचय बताओ अपना? मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं
कठिन पंथ का पथ के लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, सुख से न राग, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथ के लड़ा, करता नित झंझा बातों से। वैसे बेटा ये सब तो ठीक है, हम अच्छा ये बताओ, आप इसको ढूंढ रहे हो तोड़ने वाले को उस ना? तोड़ने वाले को ढूंढ बता दे। बता दे। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है, इस स्पर्श से विकसित हुआ के भ्रांति पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने, मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है, राम जी निर्दोष है। इसीलिए हम कहा करते हैं, छुअत टूट, इसीलिए हम कहा करते हैं कि जान देना है तो दो वतन के लिए, जान देना है तो दो वतन के लिए, क्यों जान देते हो दुल्हन के लिए। यदि मारे गए हसीनों की गलियों में तो लोग चंदा न देंगे कफन के लिए। देखिए एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत है, व्यास जी मध्यम से ढाई लो जरा। हम भारत के भरत खेलते, ऐसा है, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से। इस माटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, ताकि और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। यहाँ जब भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़कर ये शोर है, कोई मतलब ही नहीं है, आवाज कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, अपना उड़ के जय बाबा की कोई देखने वाला है नहीं। तो व्यास जी बुलाओ राम को, आए राम। हाँ जैसे लोग वैसा। रुक जाओ कहाँ राम जी, अब पड़े हो चक्कर में तो राम जी की शरण में जा रहे हो। कौन नहीं जानता आपके बारे में, कहा तुम्हारा सील बता दो। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है आपके बारे में, क्या नहीं जानता है? माता ही पिता ही, माता पिताई उर्नी भैनी के, गुरु नुरा सोची बड़ जी के। आप माता के और पिता के गुरु ऋण से ऋण है, एक ऋण आप पर शेष है। कौन सा गुरु ऋण? सुसोजनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब आनी ब्यो हरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला ले, मैं तुरंत थैली खोल दूं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कौन सी थैली लाए हो जो खोलोगे? व्यवहारियों को बुलाओगे तो पता चल जाएगा। अरे कौन सी थैली लाए हो? व्यवहारियों को तो बुलाओ, फिर खोलेंगे, फिर देखना कौन सी लाए। जा करके अपने गुरुओं से पूछना कि जो है हमारे पास कौन सी थैली है जो लक्ष्मण खोलने की बात कर रहा है। क्या कोई रुपए पैसे की थैली लाया है कि माणिक की थैली लाया है, या बहुत धन की थैली लाया है? क्या लाया है? कुछ नहीं लाया है। अब जानो तुम, माता पिता ही तुम्हारे लिए सब कुछ लाया है, क्या लोगे बताओ? माता पिता ही बहनी के
और गुर रहा सोच बड़ जी के, माता और पिता के ऋण से बालक जन्म जन्मांतर तक उऋण नहीं होता। माता के ऋण से तो बालक कभी भी ऋण नहीं होता, होता कभी कभी नहीं ऋण होता, क्योंकि माता अपने रक्त से बालक को 9 मास रक्त से सिंचित करती है, रखती है। माता और पिता, इनका माइक दो, क्या बता रहे? बार बार बता रहे हो, उनका समय मिली तो माता और पिता के से बालक जन्म जन्मांतर तक उऋण नहीं होता। माता से पिता से माता का स्थान 1000 गुना श्रेष्ठ है। माता जब एक बालक को जन्म देती है तो नाना प्रकार के कष्टों को सहती है। ऐसे ही मेरे पिता ने एक बार मेरी माता से जल मंगाया। मेरी माता जल लेने सरोवर में गई, वहां पर एक राजा कीड़ा कर रहा था। माता ने उस कीड़ा को देखने में माता देखने लगी, माता को जल लाने में विलंब हो गया, देर हो गई। मेरे पिताजी क्रोध में आ गए जल देर में आने से, और पिताजी ने चारों भाइयों को बुलाया और कहा माता का वध कर दो, लेकिन चारों भाइयों ने माता का वध नहीं किया। लेकिन अंतोगत्वा मेरे पिता ने मेरा आह्वान किया और मेरे आने के बाद कहा राम माता का वध कर दो। मैंने विचार किया कि अगर मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो शास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जो पाले ही पुत्रबैन। अनुचित और उचित का परित्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात अमर पद तक मिल जाता है। मैंने प्रश्न को उठाया, माता की गर्दन पर प्रश्न का प्रहार किया, माता का सिर अलग धड़ अलग। मेरे पिता ने कहा राम ये चारों भाइयों ने भी मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इन चारों भाइयों का भी वध कर दो। मैंने चारों भाइयों का भी वध कर दिया। जिस समय मैंने माता और चारों भाइयों का वध किया, ये प्रश्न मेरे हाथ से छूट गया, प्रश्न छूट गया। मैं बैठकर रोने लगा। मैं विचार करने लगा कि मैंने माता का वध कर दिया, मैंने पिता का वध कर दिया, चारों भाइयों का वध कर दिया। मैं जिस मार्ग से निकलूंगा उस मार्ग के लोग कहेंगे जा रहा है ये हत्यारा परशुराम, ये मात्र हत्यारा है, ये भ्रात हत्यारा परशुराम जा रहा है। ये सोच सोच कर मैं रोने लगा, विचार करने लगा कि इन्हीं हाथों से माता के कभी कभी मैं बाल पकड़कर छोटे पर खींचा करता था, तो भी माता ने मुझसे कभी नहीं कहा बेटा राम मेरे बालों में कष्ट हो रहा है, बालों में दर्द हो रहा है। कभी कभी माता की गोदी में जब मैं छोटा था लेटा करता था तो माता के वक्ष स्तर पर अपने लात का भी प्रहार कर देता था, लेकिन माता ने मेरी कभी ये नहीं कहा कि राम बेटे मेरे वक्ष स्तर पर दर्द हो रहा है। और आज उसी माता का सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। कभी कभी माता की गोदी में लेटे लेटे मैं रोने लगता था तो मेरी माता मुझको देख करके रोने लगती थी। कभी कभी मैं खिलखिला कर हंस देता था तो मेरी मैया भी खिलखिला कर हंसने लगती थी। उन भाइयों को देख रहा था, चारों भाइयों के गर्दन अलग, सिर अलग, सिर के नीचे का भाग अलग पड़ा था। यही भाई थे जिन भाइयों के साथ मैं खेला करता था। सभी भाइयों में मैं छोटा था, बस विश्वान सुखेन और परशुराम सबसे छोटा था। छोटा होने के नाते चारों भाई मुझे हारते हुए भी मुझे जिता देते थे और स्वयं हार जाते थे। आज वही भाइयों की गर्दन खटखट जमीन पर पड़ी थी। ये सोच सोच कर मैं बहुत तेज रो रहा था। मुझे उसी समय अपने माता के उन दिनों की बातें याद आई जब मैं छोटा था। एक माता कितने कष्टों को सहती है व्यास जी। हे भगवान उस मैया को देखो, वो कितना लाड़ लड़ाती है, खुद तो सोती गीले में
पर सूखे में उसे सुलाती है। आप बाद में क्यों बजा रहे, मेरे साथ क्यों नहीं बजा रहे? मेरे साथ बजाया, आप बाद में हमें रास्ता में दिखाएं, मेरे साथ बजाएं। हे भगवान उस मैया को देखो, वो कितने लाड़ लड़ाती है, खुद तो सोती गीले में पर सूखे में उसे सुलाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, 9 मास गर्भ में रखती है, इस तन का दूध पिलाती है। और धन्य है वो ऐसी मैया जो इतने कष्ट उठाती है। धन्य है वो माता जो इतने कष्टों को सह करके एक पुत्र को जन्म देती है, और वही पुत्र अपने माता का सिर काट दे। धन्य है वो देश, धन्य है वो माँ। तो उस माता पर कैसा प्रहार हुआ होगा, ये सब मैं सोच सोच कर रो रहा था। तभी मेरे पिताजी कह रहे थे, धन्य हो गया राम, धन्य हो गया, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे पिताजी कह रहे थे, लेकिन पिताजी की बात मुझे याद नहीं आ रही थी। मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा था कि मेरी माता का 100 ये पड़ा है, मेरे चारों भाइयों का 100 ये पड़ा है। मैं तो ये देख देख कर रो रहा था कि मैंने क्या कर डाला। लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे, राम मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर। राम तुम मुझसे वरदान मांगो। जैसे ही मेरे पिता ने मुझसे कहा कि राम मुझसे वरदान मांगो, आशा की ज्योत जल गई। मैं खड़ा हुआ और मैंने एक चालाकी की। हमने कहा, पिताजी अगर मुझसे आप प्रसन्न हो तो मेरी माता, मुझे एक वरदान मांगना चाहिए था, मैंने एक साथ 2 वरदान मांग लिए। हमने कहा अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को जीवन दान दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, एवं मस्त। मेरी माता और मेरे चारों भाई खड़े हो गए, मुझसे लपट कर रोने लगे। मेरे पिता ने कहा, राम तुम और वरदान एक मांगो, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। हमने कहा, पिताजी अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ पिताजी। उन्होंने कहा, नहीं राम एक वरदान और तुम्हें मांगना होगा। तो हमने कहा, अगर पिताजी बहुत प्रसन्न हो और एक वरदान आप देना ही चाहते हैं तो आप ये वरदान दे दें कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को कभी ये याद न रहे कि मैंने इनका वध भी किया था। मेरे पिताजी ने कहा, तथास्तु राम ऐसा ही होगा। यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, अब मेरी मानना या न मानना, लक्ष्मण की मानना या न मानना, राम की मानना या न मानना, विश्वामित्र की मानना या न मानना, भगवान के प्रिय भक्तों मेरी एक बात यहाँ गांठ बांध कर ले जाना, रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है। एक बात याद रखना, आप लोग अपने माता पिता की अवश्य मानना। इसकी बजाओ इस बात पर जोरदार तालियां, इस बात का समर्थन करो कि आज से आप सभी लोग अपने माता पिता की अवश्य मानेंगे। आप लोग जो बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, याद रखना जिसने अपने माता पिता की मान ली उसे संसार में फिर और किसी के मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि माता पिता इस संसार के स्वयं में ब्रह्म है। माता का स्थान सत्य का है और पिता का स्थान ज्ञान का है। और सत्य और ज्ञान को कैसे, तो शास्त्र कहता है, सत्यम माता पिता ज्ञानम दया सखा क्षमा पुत्रा चतुर्थो मम बांधवा। सत्य का स्थान माता का, ज्ञान का स्थान पिता का, और सत्य और ज्ञान को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वयं में ब्रह्म हो जाएगा। और वो ब्रह्म कहता है, क्या कहता है? ब्रह्म कहता है कि माता पिता के मुख से निकले हुए वाक्य को मैं भी नहीं टाल पाता, मैं भी नहीं टाल पाता है। बालक कहता है, गुरु रहा सोच वर्जी के, गुरु का ऋण मेरे लिए सोच का विषय बन गया। हाँ बन गया। कैसे? एक बार मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा और भगवान शंकर से हमने कहा, भोलेनाथ
प्रभु गुरुदेव महाराज, मैं आपके ऋण से उरुण होना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, राम मेरे ऋण से उरुण होना चाहते हो? हमने कहा गुरुदेव उरुण होना चाहता हूँ। तो बोले, अगर तुम मेरे ऋण से उरुण होना चाहते हो तो जिस समय समुद्र का मंथन चल रहा था उससे विष निकला था, जरत सकल सूर्यवृंद विषम गरल जही पान किए। उस विषम गरल का मैंने पान कर लिया था। वो गर्मियों के दिनों में मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है राम। अगर शेष की मणि मिल जाए तो गर्मियों के दिन में मुझे ठंडक देगी। अस्तु राम, शेष की मणि ले आओ। मैंने उठाया प्रस को और मैं चल दिया क्षीर सागर की ओर। पहुंचा मैं क्षीर सागर, शेष नाग को मैंने ललकारा, कहाँ है शेष की तो मुझे मणि दे या मुझसे युद्ध कर। शेषनाग जहां से चला था एक छंद पड़ रहा था, उस छंद का नाम था भुजंग प्रयात छंद। चतुर्भुजे कारे भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम, भुजंग भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम, चतुर्भुजे कारे, चतुर्भुजे कारे भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम। क्या हुआ इसका? सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। ये कहते हुए शेषनाग मेरे सम्मुख आया और जय हुई शेषनाग मेरे सम्मुख आया। मैंने परश को साधा, प्रहार किया मेरे शेषनाग पर। जिस समय शेष के फनों पर मेरे परश का प्रहार हुआ तो रक्त की धार बह निकली और वो रक्त की धार मेरे आंखों में कुछ रक्त के कण पड़ गए, जिसके कारण मेरे नेत्र बंद हो गए और सर्प वहां से ओझिल हो गया। कौन? शेषनाग। उसको मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है ये लक्ष्मण कहीं शेषनाग तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ भाड़ा। कह रहा है क्या मेरे मस्तक में आपने काढ़ा है? कह रहा अब आनी बेवरिया बोली। बेवरिया 1008 भगवान शंकर के 1008 नामों में एक नाम बेवरिया भी भगवान शंकर का है। तो भगवान शंकर का एक नाम बेवरिया है। कह रहा है भगवान शंकर को बुला दो और तुरंत देव मैं थैली खोली। कह रहा तुरंत मैं थैली खोलूंगा और आपको आपके ऋण से उरुण कर दूंगा। अब ये थैली कौन सी खोल रहा है, समझ रहे हो? सर्प के अंदर 2 थैलियां विष की होती है। विष की 2 थैलियां सर्प के अंदर होती है और सर्प जब काटता है तो पलटता है, और जब पलटता है तभी वो विष की थैलियां खुलती है। समझना, इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, सभी लोग नहीं जानते। जो लक्ष्मण ने कहा है अब आनी बेवरिया बोली और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। वो थैली क्या है? क्या है थैली? वो थैली ये है, सर्प के अंदर 2 थैलियां होती हैं विष की, और सर्प जब काटता है तो सर्प पलटता है, और सर्प पलटता है तो वो दोनों थैलियां विष की खुल जाती हैं और मनुष्य के अंदर विष क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। जिस समय सर्प काटे और उसे वहीं रोक दिया जाए, पलटने न दिया जाए, तो क्या होगा? सर्प मर जाएगा, आदमी बच जाएगा। क्यों? मनुष्य के अंदर भी तो विष होता है, नहीं होता है? होता है। ये कह रहा है भगवान शंकर को बुला लो, उनको मैं डस लूं। भगवान शंकर स्वाहा, न रहिए भगवान शंकर और न रहेगा आपका ऋण। अब ये जानता नहीं है भगवान शंकर क्या है। भगवान शंकर जब हलाहल पी सकते हैं, जरत सकल सुरबिंद विषम गरल जही पान किए, तही न भजई मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। मैं चाहता हूं हम पर नहीं, सभी पर भगवान शंकर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। और यहाँ बेवरिया के रूप में है कोई? राम जी, बेवरिया के रूप में कौन है? कोई नहीं है। तो यहीं से सभी को बैठ आप हैं, आइए आइए, व्यवहार भी देना पड़ेगा, आइए आराम से आइए।
वो कह रहा है कि 2 थैली जब मैं काटूंगा पलटूंगा थैली खुलेगी, विष प्रवेश होगा, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी बातें तुमने नहीं बताई हमने, इनका चिंतन करना, फिर मिलेंगे हम तुमसे। ठीक, कहाँ है महाराज? अच्छा उधर से आ रहे हैं। तुमसे हम मिलते रहेंगे, लेकिन एक ग्रंथ कहता है जब मैं राम से मिला हूं तब तुम बेहोश हो गए हो। तुम्हारा आता ही पता नहीं, तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे पिताजी का भी पता नहीं, पूरी सेना सभी लोग बेहोश हो गए हैं। वहां पर केवल राम और परशुराम और वशिष्ठ जी 3 ही लोग हैं। ये वाल्मीकि रामायण कहती है। जब मार्ग में मिला हूं मैं राम से, तो इनका कोई खाना ही नहीं था, ये सब बेहोश पड़े थे। किसका? और ये हमारे पीछे लग रहा है तो उनका कल्याण हो जाएगा। आइए महाराज, आइए, ये देखिए सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी हैं। आओ महाराज, देखिए ये सब वो व्यवहारी हैं। कौन? जो मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के भक्त हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्तित्व को भगवान आजीवन क्या दे, सुख समृद्धि से भरपूरित रखे, और इस कालखंड को छोड़ने के बाद जब ईश्वर के पास पहुंचे तो भगवान मोक्ष की प्राप्ति करवाए, और इनके घर में उत्पन्न होने वाली संतति सभी क्या हो, आगे बढ़ करके जा करके उच्च स्थान, उच्च पद को प्राप्त करें। हमें भगवान से यही प्रार्थना। तालियां बजाओ सभी लोग। देखिए ये हमारे व्यवहारी के द्वारा तीनों पात्रों का सम्मान किया गया, और भगवान इनके जीवन को सदैव सुखमय समृद्धमय हमेशा बनाए, इनको निरोगी काया दे। और भी यहाँ पर प्रणाम कर लो। अभी ये प्रणाम बोल कर करने का समय नहीं है, अभी बोल कर करने का समय नहीं है। अरे बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं गोहंड का रहने वाला हूँ, आपसे प्रणाम करने आया। करो प्रणाम। जब प्रणाम करना था तब कहाँ गए? जिला हमीरपुर में रहूं, जिला हमीरपुर में रहूं, और गोहांड है मम ग्राम। परशुराम जी आपको बारंबार प्रणाम। नाम है मेरा स्या शरण, और पिता हैं विष्णु दयालो। बहुत अच्छे। ऐसा आशीर्वाद दो भगवन की लीला हो हर साल। बहुत अच्छी बात है, हर साल लीला होगी, हर साल लीला होगी, ये मेरा शुभ आशीर्वाद है। लेकिन याद रखना मेरी बातों को। क्या याद रखना? बाधाओं से तुम मत घबराना। याद रखना इस बात को। अगर इस बात को याद रखोगे तो लीला होना बंद नहीं हो सकती। क्योंकि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ, प्रश्न करके तुम भागे जा रहे हो। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हाँ, ये लीला प्रतिवर्ष होगी। करना क्या पड़ेगा? जब धर्म के कार्य होते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं, और जब बाधाओं को चीरता हुआ, बाधाओं को से निपटता हुआ जो गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है, वही तो इन ईश्वर के दर्शन करता है। तो जब रामलीला करवाओगे या श्रीमद् भागवत कथा करवाओगे या श्री राम कथा करवाओगे तो बीच में बाधाएं आएंगी। ये शास्त्र का नियम है। जब धर्म का कार्य किया जाता है तो बाधाएं अवश्य आती हैं, और जब बाधाओं को बाधाओं से जो लड़ते हुए
गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। कैसे कहते हैं कि फूलों की सैया को तजकर, फूलों की सैया को तजकर कांटों का पथ है अपनाते, वो मानो इस अवस्था पर नर से नारायण बन जाते। लेकिन आवश्यकता किसकी है? बाधाओं से तुम मत घबराना, कदम साथ कर बढ़ते जाना, कोई साथ न होने पर भी ये चंदा तारे साथ रहेंगे, दर्द तुम्हारा बांटेंगे वो और तुमसे अपनी बात कहेंगे। तुमको क्या करना है? सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना, बाधाओं से तुम मत घबराना, कदम साथ कर बढ़ते जाना। और पथ वह क्या, पथ वह क्या जिसमें बाधाएं बार बार टकराती ना हो। ऐसा पथ हो जिसमें बाधाएं ना हो, वो फिर पथ अच्छा नहीं लगता। कौन सा पथ अच्छा लगता है? पथ वह क्या जिसमें बाधाएं बार बार टकराती ना हो और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो। करना क्या है? डर कर या ललचा कर बीच मार्ग में मत रुक जाना और कदम साथ कर बढ़ते जाना, बाधाओं से तुम मत घबराना, बाधाओं से तुम मत घबराना, कदम साथ कर बढ़ते जाना। अपने आप भगवान की लीला होती रहेगी, लीला बिहारी की शरण में रहोगे, हमेशा कल्याण होगा। आयुष्मान भव, कल्याण भव। ऐसी बहुत समय हो गया, धनुष तोड़ने वाला मिला नहीं, अब मिलेगा कैसे? मैं जान गया हूं धनुष तोड़ने वाला कौन है। अति विनीत मृदु